नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर हमारे पेंशन धारक काफ़ी कंफ्यूज थे, तो अब उस पर फाइनली मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने अपडेट दी है हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए। तो जो भी पेंशन धारक OROP-2 लाभार्थी हैं, एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएं, और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा एक वीक पहले ही अपडेट दी गई थी कि इन्होंने जो है DESW ने एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को एक लीगल नोटिस जारी किया है हमारे पेंशन धारकों के हित में। तो उस लीगल नोटिस का जो है जवाब क्या रहा या फिर उस पर क्या अपडेट रही, ये हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने हमारे पेंशन धारकों के लिए बताया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट दी गई है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी का। ये देखिए, आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है जिसमें ये अपडेट दी गई है। वन रैंक वन पेंशन संबंधी गवर्नमेंट नोट येट रिस्पोंडेड टू लीगल नोटिस ऑन OROP एरियर्स। 12 अगस्त 2022 जो लीगल नोटिस जारी किया गया था OROP एरियर्स को लेकर, तो उस पर अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये अपडेट दी है। और इसके साथ ही जो भी इन्होंने रेफरेंस लेटर्स दिए हैं उनके बाद इन्होंने बताया कि वी प्लान टू फाइल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2022, यानी सितंबर माह के पहले वीक में ही आप जो सभी पेंशन धारक चाहते थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया जाए, तो अब वो डिसीजन DESW ने ले लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने साफ कर दिया है कि अब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया जाएगा। काफ़ी सारे हमारे पेंशन धारकों का ये भी कहना है कि पहले जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों फाइल नहीं किया गया, इतना वेट करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कुछ कमेंट्स भी हमें मिलते हैं, हमारे पास भी काफ़ी पेंशन धारक लिखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने क्यों फाइल अभी तक नहीं किया है। तो आपको बता दें, वो पहले फाइल इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि लीगली तरीके से वो नहीं कर सकते थे लीगल तरीके से, यानी कि जब तक पेंशन धारकों की जो पेंशन डिवीजन का जजमेंट आया उसके बाद 3 महीने का समय दिया गया। 3 महीना समाप्त होने से के साथ ही लगभग साथ ही जो सरकार ने टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन डाल दी थी, एक तरह से बचने के लिए टाइम एक्सटेंशन एप्लीकेशन डाल दी थी, जिसके बाद जो है लीगली तरीके से हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है फाइल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब कोर्ट की अवमानना करने का खामियाजा जो है केंद्र सरकार को भुगतना होगा। पेंशन धारक अलर्ट हैं, लीगली तरीके से वो फाइल कर सकते हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए सरकार को प्रेशराइज किया जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने मजबूर कर दिया है पेंशन धारकों को। इतने सालों से जो हमारे पेंशन धारक अपना फाइनेंशियली नुकसान चुपचाप सह रहे थे, अब उन्होंने फिर से एक नई मुहिम उठाई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए सरकार को एक तरह से हिलाने का प्रयास किया है, और अब सरकार को हर हाल में पेंशन डिवीजन करनी होगी, और जो हमारे पेंशन धारकों का फाइनेंशियली हक है वो भी उन्हें देना होगा। तो दोस्तों, अब सही इसमें जो है प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने के साथ ही गवर्नमेंट पर जो प्रेशर आएगा उससे तुरंत प्रभाव से ही आपकी पेंशन रिवाइज होगी, एरियर भुगतान होगा, और जो भी इसके अकॉर्डिंग जुर्माना या जो भी इस पर में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नतीजा रहेगा वो सरकार को भुगतना होगा। तो दोस्तों, ये अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे जैसे ही कोई अपडेट इस पर आती है हम आपके साथ जुड़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही पेंशन धारकों के साथ शेयर जरूर कर लें, जिससे कि उनको भी अपडेट से जो है वो अवगत होते रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।